Hello बच्चों, let's take a given question. The question says electric field at a point varies as r raised to 0 for option A, an electric dipole, option B, a point charge, option C, a plain infinite sheet of charge, option D, a line charge of infinite length. So basically we need to understand the concept of we can say the application of Gauss law in which we find the electric field due to various orientation or the various geometries, right? So अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, सो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली डायपोल होता क्या है? इट इज टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस बट अपोजिट नेचर. सो इसे हम कहते हैं डायपोल. सो डायपोल में वी हैव स्टडीड के हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, लेट्स से एट एक्सियल पॉइंट और एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट, सो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है फॉर एक्सियल पॉइंट इट इज 2 kp बाय एक्स क्यूब, राइट? इफ दिस इज द डिस्टेंस x, और अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर देखें तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा. सो दिस इज फॉर एक्सियल कंडीशन. और अगर हम परपेंडिकुलर एक्सियल कंडीशन मीन्स ई ए लिख देते हैं और परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए हम लिखते हैं ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू के पी बाई एक्स क्यूब. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कमिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब. ठीक. सो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए. अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज ये सारी चीज़ें हमें फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए. फॉर पॉइंट चार्ज वी नो के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है दैट इज ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक है ना? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इंप्लाई ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक. सो थर्ड, अगर हम बात करें इनफाइनाइट प्लेन शीट, फॉर प्लेन शीट हम क्या कह सकते हैं? फॉर प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अब इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस की, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, राइट? क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? फाइनली बात करते हैं थर्ड फोर्थ पॉइंट की, लाइन चार्ज के लिए ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. फॉर लाइन चार्ज जो फॉर्मूला आता है हमारे पास E का, दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ठीक है. सो ये सारे डिस्कशंस में से हमें ये चेक करना है कि कौन सा आर रेस टू जीरो से वेरी कर रहा है. सो आर रेस टू जीरो का मतलब क्या होता है? आर रेस टू जीरो का मतलब होता है 1, यानी कि बेसिकली आर का कोई टर्म ही ना हो, उसकी जगह 1 हो. सो ऐसा सिर्फ एक ही फॉर्मूले में हमें देखने को मिल रहा है. इट इज ऑफ प्लेन शीट. सो प्लेन शीट में ई की वैल्यू हम देख सकते हैं. इट इज कमिंग आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1. अगर हम करें तो भी वो आर रेस टू जीरो ही है, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. सो हमारा यही आंसर होना चाहिए. एंड दिस वी हैव डिराइव्ड यूजिंग गॉस लॉ, राइट? सो यहाँ पे वी कैन से फ्रॉम दिस डिस्कशन, अगर हम कंसिडर करें, लेट्स से हमारे पास एक प्लेन शीट है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? और ये इन्फिनिटी तक है, ऊपर नीचे हम मान लेते हैं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल कंसिडर अ गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस कंसिडर करने के दो पॉइंट फुलफिल होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, राइट? सो हम मान लेते हैं कि वी आर कंसिडरिंग दिस मच ऑफ सरफेस. सो यहाँ से वी कैन सी कि एक सिलेंड्रिकल रीजन आएगा जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विल बी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एट ऑल द डिस्टेंस, यानी कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी. और दूसरा पॉइंट ये फुलफिल होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो या तो परपेंडिकुलर हो एरिया वेक्टर को, या फिर टेंजेंशियल हो, या मीन्स पैरेलल हो बेसिकली. तो यहाँ पे 3 एरिया है. एक ये एरिया है, सेकंड ये एरिया मान लेते हैं, और एक थर्ड है कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? सो यहाँ पे 3 एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चेक करनी होगी. सो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फाई इंटीग्रल ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यही फॉर्मूला होता है गॉस लॉ का, राइट? सो यहाँ पे ये 3 सरफेस के लिए लगेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड सरफेस में से, क्योंकि क्लोज सरफेस है सो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, राइट? एरिया वेक्टर ऑफ थर्ड सरफेस यहाँ A3 हम लिख देते हैं. एरिया वेक्टर ऑफ सेकंड सरफेस इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर ऑफ फर्स्ट सरफेस इस तरफ होगा. आउटवर्ड नॉर्मल हम बनाते हैं, राइट? सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A3 तो परपेंडिकुलर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही, अगर हम केयरफुली एनालाइज करें. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ ही है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं, जस्ट इट विल कम फॉर सेकंड एंड फर्स्ट सरफेस. सेकंड फर्स्ट सरफेस के लिए
फर्स्ट सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड की तरफ फील्ड आएगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से फर्स्ट और सेकंड सरफेस विल बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर फ्लक्स, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल जीरो है, फॉर लेफ्ट साइड ऑल्सो फॉर राइट साइड ऑल्सो. सो बेसिकली ये आता है रिजल्ट हमारे पास 2EA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो. अब Q एनक्लोज क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस पे चार्ज स्प्रेड है, सो वी नो के सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज Q अपॉन A. सो अगर हम मान लें कि सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज है इट इज Q, सो हम क्या लिख पाएंगे, Q विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए. सो यहाँ पे विल सब्सटीट्यूट 2EA will be equals to सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो. सो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया. सो ई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो. सो दिस इज द आंसर विच वी हैव ऑलरेडी टेकन इन द रिजल्ट. सो बेसिकली हमें रिजल्ट आर इम्पॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड. ठीक है, सो दिस इज हाउ द वी हैव ऑल्सो डन द डेरिवेशन ओवर हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.